जय हिंद। पिछली क्लास में हमने कवर किया था कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कैसे है, और आज का हमारा टॉपिक हो जाता है नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। आज का टॉपिक हमारा क्या हो जाता है? नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या हो जाती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जो कुल संख्या है, ये यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश का नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है? 19,98,00,000 कितनी हो जाती है? 19,98,12,341 कितनी हो जाती है? 19,98,12,341 हो जाती है। तो इसको हम दो भागों में बांट दिए हैं, क्योंकि पहला क्या हो जाता है, ग्रामीण जनसंख्या। कुछ जनसंख्या जो होती है कहाँ पे निवास करती है? गांव में निवास करती है। और कुछ जनसंख्या होती है जो नगरों में निवास करती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? यूपी राज्य की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 15,53,17,270 थी। कितनी थी? 15,53,17,270। इतनी जनसंख्या कहाँ की थी? ग्रामीण जनसंख्या थी। और नगरीय जनसंख्या कितनी हो जाती है? 4,44,95,065। इतनी जनसंख्या नगरीय हो जाती है। इसको हम प्रतिशत में देख लेते हैं, क्योंकि हमसे सवाल प्रतिशत में भी पूछा जाता है। तो प्रतिशत में कौन सा हो जाएगा? 77.73%। कितनी हो जाती है? 77.73% ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हो जाता है। और 22.27% कहाँ का हो जाता है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हो जाता है। फिर उसके बाद हमसे प्यारा सा सवाल ये पूछा जाएगा कि देश में कुल नगरीय जनसंख्या में प्रदेश का योगदान कितना है? मतलब प्रतिशत में प्रदेश का योगदान कितना है? पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश का कितने प्रतिशत भाग है जो नगरीय जनसंख्या? 0.79% हो जाता है। कितना हो जाता है? 11.79% हो जाता है। फिर हमसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन है? पूरे भारत में मतलब सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? तो पहला स्थान किसका आ जाता है? पहला स्थान तो आ जाता है महाराष्ट्र का। पहला स्थान किसका आ जाता है? महाराष्ट्र का आ जाता है। और दूसरा स्थान आ जाता है उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका आता है? उत्तर प्रदेश में है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दूसरा स्थान पूरे भारत में नगरीय जनसंख्या में किसका स्थान है? उत्तर प्रदेश का है। फिर उसके बाद हमसे फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि यूपी राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पे रहती है? तो कहाँ पे रहती है सबसे ज्यादा? गाजियाबाद में रहती है। कहाँ पे रहती है? गाजियाबाद में रहती है, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है, भारत की राजधानी है। तो गाजियाबाद की यहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 31,62,547। कितनी हो जाती है? 31,62,547 यहाँ की इतनी जनसंख्या हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो इसका यहाँ पे कितनी नगरीय जनसंख्या निवास करती है? यहाँ पे करती है 30,38,996। इतनी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। तीसरा नंबर कानपुर का आता है। चौथे स्थान पे मेरठ है। और पांचवें स्थान पे किसका नंबर आता है? आगरा का नंबर आता है। फिर हमसे पूछा जाएगा कि यूपी राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे ज्यादा कहाँ पे है, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे कम कहाँ पे है। तो सबसे कम कहाँ पे है? श्रावस्ती में है। सबसे कम कहाँ पे है? श्रावस्ती में है। यहाँ पे लोग सबसे कम नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या 38,649। सिर्फ कितने लोग रहते हैं नगरों में? 38,649 लोग रहते हैं। दूसरा नंबर आता है चित्रकूट का। दूसरा नंबर किसका आता है? चित्रकूट का आता है। चित्रकूट में कितने लोग रहते हैं? 96,332 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 96,332 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तीसरा नंबर किसका आ जाता है? कौशाम्बी का आ जाता है। प्यारा सा सवाल पूछा जाएगा कि यूपी राज्य में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर की संख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर की संख्या कितनी है? अर्थात जो नगर निगम घोषित कर दिए गए हैं, जो 10 लाख से अधिक नगर आबादी वाले, जहाँ की आबादी, जिस शहरी क्षेत्र की आबादी कितनी हो जाती है? 10 लाख से अधिक हो जाती है, उसे क्या कर दिया जाता है? नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। तो
ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे कितने जिले या नगर हैं, तो इसकी संख्या कितनी है यूपी राज्य में? टोटल 12 नगर हैं ऐसे। ग्रामीण जनसंख्या को फिर हम देख लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या, यूपी राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, यूपी राज्य के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर किसका आता है? प्रयागराज में आता है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? प्रयागराज में निवास करती है। दूसरा नंबर आजमगढ़ का आता है, फिर जौनपुर का आता है, सीतापुर, गोरखपुर। इतने राज्यों में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, मतलब लोग खेती बाड़ी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, कोई भी लघु उद्योग से नहीं जुड़े हुए हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मतलब सबसे कम कहाँ पे है ग्रामीण जनसंख्या वाले जिला? तो पहला स्थान किसका इसमें आ जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम ग्रामीण लोग रहते हैं। उसके बाद महोबा में है, फिर चित्रकूट, बागपत, हमीरपुर, यहाँ पे ऐसे रहते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला, फिर हमसे क्या पूछा जाएगा कि सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ऐसे ही इसमें तो संख्या है, लेकिन प्रतिशत में कहाँ पे है ग्रामीण की? सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग यहीं पे रहते हैं। तो पहला स्थान किसका आ जाता है? श्रावस्ती का आ जाता है। श्रावस्ती का आ जाता है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 96.5% लोग यहाँ पे रहते हैं। दूसरा स्थान आ जाता है कुशीनगर का। दूसरा स्थान किसका आता है? कुशीनगर का आता है। 95.3% लोग यहाँ पे रहते हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं। और तीसरा नंबर आता है महाराजगंज का। तीसरा नंबर किसका आता है? महाराजगंज का। यहाँ पे 95% लोग गाँव में निवास करते हैं, अर्थात ग्रामीण लोग हैं। फिर उसके बाद न्यूनतम में देख लेते हैं। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला सबसे कम कहाँ पे रहे ग्रामीण? तो सबसे कम कहाँ पे है ग्रामीण? गाजियाबाद में है। सबसे कहाँ पे है? कम गाजियाबाद में है। और यहाँ पे कितना है? 32.3%। कितना है? 32.3% लोग ही यहाँ पे गांव में निवास करते हैं। और लखनऊ का नंबर आता है, यहाँ पे कितना हो जाता है? 33.5%। और तीसरा कानपुर और चौथा गौतम बुद्ध नगर हो जाता है।